वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 1 अगस्त 2026 की। तो डेली करंट अफेयर्स में आज की डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 5 से 7 अगस्त को कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इसके ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और चेन्नई। तो 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो 5 से 7 अगस्त को भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित कराई जाएगी? भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी आपकी शिक्षा मंत्रियों की बैठक। इसके अलावा अगर हम जाने ब्रिक्स के बारे में अगर जान लेते हैं तो ब्रिक्स एक 5 देशों का पहले समूह हुआ करता था, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कौन से सन में बना था? 2010 में। इसके बाद ब्रिक्स का 2022 से लेकर 2025 तक लगातार क्या होता रहा? एक्सपेंशन होता रहा। और फिर मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात और इंडोनेशिया, कुल मिला के अब ब्रिक्स के कितने सदस्य हो गए? 10। आज की डेट में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं। इसके अलावा 13वीं जो ब्रिक्स की समिट है 2026 में, वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? भारत में आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी? सितंबर 2025 के अंतर्गत ये वाली समिट, हमारी ब्रिक्स समिट आयोजित की जाएगी। तो ब्रिक्स समिट की जो डेट याद रखनी है, कब आयोजित की जाएगी, कौन अध्यक्षता करेगा? भारत अध्यक्षता कर रहा है। कौन सी मीटिंग है? 13 नंबर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये कौन से नंबर की है? 13 नंबर की जो मीटिंग है वो भारत में होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो विश्व रेंजर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंपोर्टेंट डे का एक क्वेश्चन है, जिसके अलावा इसमें आपको हर डे एक ना एक दिवस होता है। तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है आपके 25 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 1 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 31 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन नहीं है, तो 31 जुलाई को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है वो रेंजर्स, बदलते ग्रह के संरक्षक रखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आज से 20 साल पहले मनाया गया, यानी कि 2006 में पहली बार विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। रेंजर क्या होते हैं? ये वन विभाग के अंतर्गत होने वाले फॉरेस्टर से ऊपर होते हैं रेंजर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। वो है 1 से 2 अगस्त को तीसरी डिजिटल इंडिया RISC-5 संगोष्ठी 2026 कहाँ शुरू हुई? IIT मुंबई, IIT जोधपुर, IIT मद्रास या IIT कानपुर। तो कहाँ आयोजित की गई? तो ये हमारी IIT मद्रास के अंदर आयोजित की गई। तो हाल ही में 1 से 2 अगस्त को जो कि तीसरी डिजिटल इंडिया संगोष्ठी 2026 शुरू की, आज के दिन में शुरू हुई है और कल तक चलेगी है। और मुख्य इसका जो थीम है वो है एम्पावरिंग भारत सेमीकंडक्टर फ्यूचर्स। इसके आयोजक हैं IIT मद्रास। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय RISC-5 इंटरनेशनल। इसका जो उद्देश्य है वो है सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से 1 अगस्त से फिर से शुरू हुआ? यानी कि आज के देश से भारत चीन सीमा व्यापार दोबारा से शुरू कर दिया है। तो भारत और चीन के बीच में जो दर्रा लगता है वो है नाथुला दर्रा। तो ये याद रखना है, नाथुला दर्रे से भारत और चीन सीमा व्यापार शुरू हुआ। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम। सिक्किम में एक और इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसको बोलते हैं जलेपला। क्या बोलते हैं? जलेपला, है ना। एक दर्रा कौन सा आपका? नाथुला। भारत और चीन के बीच व्यापार 2020 यानी कि कोरोना के बाद से व्यापार क्या हो गया था? धीरे धीरे बंद हो गया था। लगभग 6 साल के अंतराल के बाद 1 अगस्त से फिर से नाथुला दर्रे को शुरू किया जा रहा है। नाथुला दर्रा प्राचीन समय में भारत का सिल्क रूट हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम देख ले खुंजोराव दर्रा, ये खुंजोराव दर्रा कारकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। बोमडीला दर्रा अगर आपको पता हो तो अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो आपके ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या ये धर्मेंद्र प्रधान या अब अजीत डोभाल। किसको दिया गया है? अजीत डोभाल, है ना। आपका चौथा ऑप्शन है अजीत डोभाल। तो किसको दिया गया है? अजीत डोभाल को दिया गया है।
तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अजीत डोभाल को दिया गया। हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुणे में अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की? 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और हमारे लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म तिथि 1 अगस्त ही है और 1 अगस्त को 106वीं बनाई गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? मैसूर, कोलकाता, हल्दिया और चेन्नई। तो हाल ही में पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का जो उद्घाटन है वो मैसूर के अंदर किया है। कहाँ कर दिया है? मैसूर के अंदर किया है। मैसूर के निरंजनी मठ के अंदर पीएम मोदी ने हाल ही में विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये लगभग आपके 81,000 वर्ग फुट में फैला है। कितने हजार वर्ग फुट में? 81,000 वर्ग फुट में फैला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको याद रखना है 4D अनुभव 700 सीटों वाला एमपी थिएटर, यानी कि एमपी थिएटर एक तरीके से सांस्कृतिक युवा केंद्र के अंदर क्या करेंगे लोग, यहाँ पर ओपन थिएटर है ना, क्या बनाया है ये? ओपन थिएटर। और हाल ही में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 तारीख को के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन किया है, वो धीरे धीरे आगे वाली स्लाइडों में देख लेंगे अपन। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में इतना ही है कि स्वामी विवेकानंद ने 1892 में, कौन सी सन में? 1892 सन में मैसूर की क्या करी थी? यात्रा करी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, पीएम मोदी ने 1 अगस्त 2026 को किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो हाल ही में पीएम मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आज ही के दिन अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। ये एयरपोर्ट क्या नाम है? भोगापुरम। कौन सी जगह है? भोगापुरम नाम की जगह पर। आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह है? भोगापुरम नाम की जगह पर है ना, भोगापुरम, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। लगभग 5500 से 5600 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट हाल ही में पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया और इसकी जो सालाना यात्री क्षमता है वो 60 लाख मानी गई। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरे पर रहे और उन्होंने कर्नाटक में कुछ प्रोजेक्ट्स की क्या करी? शुरुआत करी। इसके अलावा विशाखापट्टनम में ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला लगी। कहाँ पर रखी? विशाखापट्टनम है ना, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किसकी? ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की क्या रखी? आधारशिला रखी है ना। इसके अलावा अगर बात कर लें तो उन्होंने कुछ रोडों का भी उद्घाटन किया। लगभग 1880 करोड़ रुपए से लागत से NH प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? IIT मुंबई, NIT जयपुर, NIT वेल्लोर या NIT वारंगल। तो कहाँ पर शुरू हुआ? NIT वारंगल के अंदर सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। तो हाल ही में NIT वारंगल में ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर टैथी थॉमस, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ने किस विश्वविद्यालय में 26वां वार्षिक स्मारक व्याख्यान दिया? राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद या असम। तो टैथी थॉमस ने हाल ही में 26वां वार्षिक स्मारक व्याख्यान हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर दिया। इन्होंने अग्नि मिसाइल की प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया। DRDO की पहली महिला वैज्ञानिक के रूप में टैथी थॉमस को जाना जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? टैथी थॉमस। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, भारत का डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? संदीप थरेजा को हाल ही में जनरल आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
जबकि धीरज सेठ हमारे भारतीय सेना के 31वें नए चीफ बने। कौन से चीफ बने हैं? 31वें नए सेना प्रमुख बने। कौन? धीरज सेठ। इसके अलावा कृष्णा स्वामीनाथन अभी हाल ही में नए नेवी चीफ बने। कौन से चीफ बने? नेवी चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। इसमें इस ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, एनएस राजा सुब्रमण्यम। राजा इंडिया के नए सीडीएस, कौन? सीडीएस है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? एनएस राजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के 54वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो वर्षा अशोक अगलवे, असीत शाह, प्रसून जोशी और प्रवीण वशिष्ठ। तो हाल ही में वर्षा अशोक अगलवे ने जीएसआई के 54वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जीएसआई जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक भी कौन बनी है? वर्षा अशोक अगलवे। इन्होंने किसका स्थान लिया? असीत शाह, यानी कि पूर्व में जो महानिदेशक है वो कौन है? असीत शाह। अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रवीण वशिष्ठ। ये प्रवीण वशिष्ठ नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी बने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हैं क्रिकेट से। हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास। इन्होंने अपने करियर में टेस्ट में 5077 रन बनाए और वनडे 90 वनडे खेले हैं। 2020-21 में इनकी कप्तानी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीती गई। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है? जयपुर, नई दिल्ली, कानपुर, लद्दाख। तो कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। ये जो एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल है ये -42 डिग्री ठंडे तापमान पर भी प्रभावी रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर, उज्जैन, अहमदाबाद और सूरत। तो हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर शहर में स्थापित किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में MOU साइन किया गया। इसके अंतर्गत ग्वालियर में 170 एकड़ भूमि पर क्या बनाया जाएगा? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 493 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। इसके अलावा 3500 करोड़ रुपए की लागत से यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई, नई दिल्ली, देहरादून या मथुरा? तो कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई में आयोजित की गई। हाल ही में हथकरघा, हस्तशिल्प और टिकाऊ फैशन से समर्पित वस्त्र उत्सव 2026 कुचला कंबल कल्याण महल चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने 4000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो भूटान और भारत के बीच में 4000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश जजूरकर को नियुक्त किया गया है। तो ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको इस करंट अफेयर्स में एक क्विज का क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताना है। तो वो है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति देवती योजना लॉन्च की है? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कल की क्विज में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।